बिना हवन के अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है उर्मिला। मैं लास्ट में फिर से मेरे को ये क्वेश्चन पूछना, मैं जवाब दूंगी इसका क्यों होता है, और स्पेशली जब हम मंगल ग्रह कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इसका जो है एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टुडे। आज हम लोग आए, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, फिर बाद में मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम लोग आज से क्या जब कर रहे हैं, मंगल ग्रह, राइट। मंगल ग्रह क्या, मंगल ग्रह, मंगल नाथ, भौमायक, मतलब इतने सारे हैं कि पूछो मत। मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे पास लोग आते हैं, शिव की कृष्ण, कृष्ण की शिव। मंगल क्या है? मंगल शिव भी है, मंगल विष्णु भी है। कृष्ण कहाँ से आए? विष्णु से। शिव तो शिव है, शिव तो खैर सबको ही पता है। मंगल क्या है? मंगल शिव भी है, मंगल विष्णु भी है। अब कैसे है, हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं। एक मंगल नाथ जो उज्जैन में जो है, मंगलनाथ, आप लोग में से जो लोग भी वहां गए हो, मंगल ग्रह जहाँ पे उनकी उत्पत्ति का स्थान माना जाता है, बट एक्चुअली उनकी उत्पत्ति सिर्फ उस टाइम पे जो हुई थी धरती पे, उसके पहले भी मंगल ग्रह थे। बिकॉज मंगल ग्रह, ग्रह के बिना तो मतलब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब ग्रह अपने आप क्रिएट किए गए थे, उनकी उनका जो है उनका सृजन किया गया था। बट उस लड़ाई के टाइम पे जब मंगलनाथ की उत्पत्ति हुई, वो माना जाता है कि अंधकासुर से शिव जी की लड़ाई चल रही थी और शिव जी के माथे से पसीना गिरता है, वो भूमि, पृथ्वी पे गिरता है, भूमि पे। और भूमि जो है वहां पे जो है पृथ्वी दो भाग में जो है विभाजित हो जाती है, और उसमें से जो है मंगलनाथ आते हैं। अंधकासुर को वरदान मिला होता है कि जितना तुम्हारा खून बहेगा, जितना तुम्हारा रक्त गिरेगा, उतने नए नए असुर जो है उत्पन्न होंगे। तो उसको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसको मारना असंभव था। तब ये उत्पन्न होते हैं मंगलनाथ, और वो सारा का सारा जो रक्त है वो अपना अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, और इस तरह से अंधकासुर का जो है उसका विनाश होता है, और फिर वापस से धर्म की स्थापना होती है। ये एक है। तो इसमें मंगल ग्रह की जो उत्पत्ति है ये शिव और पृथ्वी के साथ की गई। यस, शिव तत्व। दूसरा, मंगल ग्रह वाराह अवतार। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जो है छुपा लिया गर्भोदक में। गर्भोदक सागर है। गर्भोदक सागर कभी आप लोगों को समझना चाहिए क्या है। इंग्लिश में बोलते प्रीमोर्डियल वाटर्स। जब आप सृष्टि की उत्पत्ति समझोगे कि हम कहाँ से आए, कभी ये, बट ये क्वेश्चन ही कोई मेरे से नहीं पूछता है, सब लोग मेरे से सिर्फ यही पूछते हैं कि हमारा काम कब हो जाएगा। बट कभी आप लोगों के दिमाग में अगर ये सब थॉट आए कि हम कहाँ से आए, ये भगवान कहाँ से आए, पैदा क्यों हुए, क्या हुआ, और जाएंगे कहाँ, ये सब जो क्वेश्चन आएगा तब मैं इसका भी जवाब दूंगी। तो जहां से हम आए जो अज्ञात है, अज्ञात में एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक जो एलिमेंट है वो गर्भोदक का भी है। तो गर्भोदक सागर में जाके हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया, पृथ्वी माता को। और फिर वराह अवतार में, वराह अवतार तो क्या थे, शिव विष्णु के अवतार थे। वराह अवतार में विष्णु आते हैं और वो अपने जो टस्क है, जो सींग है, उसके ऊपर पृथ्वी को उठा के फिर से बाहर लेकर आते हैं और पृथ्वी को बचाते हैं। यस, इसमें किसके साथ इनका संबंध हो गया? विष्णु के साथ। और दोनों ही क्या है? मंगल। मंगल ग्रह से इंटरेस्टिंग कौन हो सकता है जहां पे शिव भी है, जहां पे विष्णु भी है? ठीक है। अब मंगल ग्रह क्या करते हैं? हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जो भी यहाँ बैठा है एटलीस्ट 80% ऑफ द लोगों को पता होगा। उसमें से एक तत्व आता है अग्नि। पिछली बार वायु तत्व मैंने बताया, हनुमान जी। एक तत्व आता है अग्नि। एक अग्नि है जो बाहर है, जो अग्नि देवता है। एक अंदर भी अग्नि है, वो भी अग्नि देवता है। पर ये अग्नि देवता किस ग्रह के साथ चलते हैं? मंगल के साथ। मंगल ग्रह ही हमारे अंदर की जो अग्नि है उसको कंट्रोल करते हैं। मंगल ग्रह अगर आपके ठीक नहीं होते, और ये भी मैं धीरे धीरे बताती हूँ, क्योंकि मंगल ग्रह क्या है? रक्त, खून। आपके बॉडी कब तक जिंदा माना जाता है? ट्रायड होता है, तीन चीजों, तीन अगर ऑर्गन आपके शरीर के काम कर रहे हैं तो आपको जीवित माना जाता है। हार्ट, हृदय, ब्रेन, मस्तिष्क और लंग्स।
फुफ्फुस, फेफड़े। जब ये 3 काम करते हैं तो आपको जीवित माना जाता है। इसीलिए कई बार आप देखते हो कोमा में होता है पेशेंट, फिर भी उसको डेड नहीं डिक्लेयर करते हैं। अब रुकना पड़ेगा, फिर से मेरा इंटरनेट चला गया। आ जाएगा 1 मिनट। So, is the internet on? Can you hear me? Yes, Didi. Yes, Didi. Yes, Didi. Okay, I connected on Wi-Fi. I connected on data hotspot. I forgot that. Okay. So ये 3 जब आपके जीवित होते हैं तो आपको जीवित माना जाता है। इसीलिए जब कोमा में भी पेशेंट होता है उसको हम लोग मृत नहीं डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि अगर 3 में से एक भी काम कर रहा है तो आप जिंदा हो, आपको जीवित बोला जाता है। तो ये 3 किससे चलते हैं? हमारा पूरा बॉडी में रक्त प्रवाहित होता है। जब रक्त प्रवाहित होता है तभी जाके आपका कोई भी ऑर्गन जो है वो काम करता है। अगर आपके हाथ में भी कहीं पे, यहाँ पे आप बांध दो रस्सी या कुछ टाइटली जो है कहीं फंस जाए और यहाँ पे खून बहना बंद हो जाए तो क्या होगा? ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, आपको काट के फेंकना पड़ेगा। यस, एम्प्यूटेट कर देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि जहां भी रक्त आपका बहना बंद हुआ वहां पे जो है आप मर जाओगे। वो वाला जो पोर्शन है, वो वाला जो भाग है आपके शरीर का, वो यूजलेस हो जाता है, वो मर जाता है। तो ये 3 जो ऑर्गन है, ये 3 ऑर्गन में से एक भी जिंदा रहने के लिए रक्त का प्रवाह बहुत जरूरी है। और ये रक्त कौन है? मंगल ग्रह। अब रक्त, और पहले मैंने बोला था अग्नि, बीपी, क्रोनिक इलनेस, फैमिली हिस्ट्री, ये सब होता है। तो ये जो फैमिली हिस्ट्री होती है, जब बीपी होता है तो क्या होता है? दिमाग घूमने लगता है। हाई बीपी में गुस्सा आता है, और लो बीपी में क्या होता है? ताकत ही नहीं होती है, चक्कर आने लगता है, तभी भी आपकी हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की। दोनों में ही क्या हुआ? अग्नि तत्व अगर जागृत है तब आपको गुस्सा बहुत आएगा। जब अग्नि तत्व आपका कम हो गया तो आपको गुस्सा क्या, आपको मतलब कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। तो ये जो अग्नि तत्व है ये किसके हैं? और ये आपके ब्लड से रिलेटेड है, आपके ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है, आपके अंदर रक्त का प्रवाह कैसा हो रहा है उसी से संबंधित है। ये सब किसके कंट्रोल में आता है? मंगल ग्रह। तो आपके शरीर जब पंचभूत शुद्धि करते हैं उसमें मंगल ग्रह का इतना महत्व है, और इसीलिए हम लोग ग्रह की साधना करते हैं। बिकॉज जब आप लोग जप भी करते हो तो अच्छा, अभी तक हमने देखा सूर्य क्या है? सृष्टि के पिता, हम सबके क्या है? पिता। चंद्रमा क्या है? माता। पिता माता। बट पिता माता को भी एक बेस चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए ना बच्चा पैदा करने के लिए। ऐसी हवा में तो हो नहीं जाता है, हम सब भगवान तो है नहीं। 2 लोग अगर आएंगे साथ में, उनको अगर कुछ पैदा करना है, जब फॉर एग्जाम्पल जब हम साइंटिफिकली भी देखें तो आपका जो स्पर्म और एग जब मिलता है तो एक बॉडी में जाके एक जगह पे, वूम जो यूटेरस होता है वहां पे जाके वो इम्प्लांट होता है, वहां पे जाके वो टिक जाता है, टिकता है। फिर जो है ये दोनों मिलके जो है एक बच्चा पैदा करते हैं। इससे ही जाके जो है आपका उत्पत्ति होती है, इसी से जाके नया जीव आता है। तो वो इम्प्लांटेशन के लिए, और कई बार क्या होता है लोग बच्चे के लिए ट्राई करते हैं, बच्चा नहीं हो पाता है, आईवीएफ भी इनसक्सेसफुल हो जाता है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन तो हो गया बट वो इम्प्लांट नहीं हो पाया। आपका जो शुक्राणु है और अंडा वो मिल जाते हैं बट वो कहीं पे टिक नहीं पाते हैं। जब तक वो टिक नहीं पाते हैं तब तक बच्चा नहीं पैदा हो सकता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो वो टिकने के लिए क्या चाहिए? फाउंडेशन। धरती। धरती मतलब क्या? धारण करने वाली, जो हम सबका धारण करती है। ये धरती हर चीज की उत्पत्ति के लिए चाहिए, हर जीव की उत्पत्ति के लिए चाहिए। चाहे वो धरती, बच्चे के केस में क्या होता है? यूटेरस, है ना? तो ये भी धरती है। ये धरती किसके अंडर आती है? मंगल ग्रह के। ऑफ कोर्स उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, वो दूसरी चीज है। तो माता हो गए, पिता हो गए, बट माता पिता को भी किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए एक स्थान चाहिए, एक जगह चाहिए, और वो स्थान जो आज जिसके कंट्रोल में आता है वो है मंगल ग्रह।
ये इंपॉर्टेंस है मंगल ग्रह का, ये महत्व है मंगल ग्रह का। अब समझ में आ रहा है? मंगल ग्रह मतलब गणेश, गणेश और मंगल एक साथ चलते हैं। मंगल ग्रह मतलब शुभ, मंगल ग्रह मतलब ऑस्पिशियस। मंगल ग्रह अगर आपके प्रसन्न होते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे 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 होते जाता है। और ऐसे लोग खानदानी, जो खानदानी अमीर होते हैं, जो खानदान उनका बढ़ते जाता है, ये भी जो है मंगल ग्रह से संबंधित है। अग्नि की 10 कलाएं होती है, ये 10 कलाएं मंगल ग्रह में होती है। मंगल ग्रह का रंग जो है लाल है। मंगल ग्रह आपके ठीक नहीं है तो स्पेशली बच्चों के केस में देखा जाता है, जब हम कुंडली देखते हैं, मंगल अगर तीसरे में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मंगल तीसरा तीसरा भाई बहन का स्थान है, अगर मंगल तीसरे में आ जाता है तो क्या होता है, छोटा भाई नहीं होता उसका। मंगल ग्रह, अभी तक हमने क्या किया था, पिता, पिता से रिलेटेड जितने पुरुष थे उनके साथ संबंध आपके सूर्य ग्रह से। आपकी माता, माता समान जितनी स्त्रियां हैं उनका रिलेशन किससे, चंद्रमा ग्रह से। अब इसमें ये बात समझो, पिता, पिता समान, मैं अगर कॉलेज गई और मेरा जो प्रोफेसर है वो मेरे लिए पिता समान हो गया। अगर मैं काम पे गई और मेरा कोई बॉस है वो मेरे लिए पिता समान हो गया, मेरे से बड़ा है। बट मेरा हस्बैंड, मेरे पति मेरे लिए पिता समान नहीं है, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप अलग है। वैसे ही मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी ताई जी, ये सब मेरी माता समान है। मैं, मेरे से जितनी बड़ी औरतें हैं इन सब का संबंध चंद्रमा ग्रह के साथ, बाकियों का संबंध जब हम लोग आगे आगे ग्रह सीखेंगे तब समझ। मंगल का संबंध होता है भाइयों से, छोटे भाइयों से। मंगल का संबंध होता है पितरों से। भाई मतलब पितर, ऑफ कोर्स पिता मतलब भी पितर, बट बहुत सारा डिस्टिंक्शन है। अब मंगल ग्रह क्या करते हैं, अब अग्नि क्या करती है। हम कोई चीज जब पकाते हैं, जब अग्नि में डालते हैं तो वो क्या होता है, वो वैसे के वैसे ही रहती है, बदल जाती है, बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। सूर्य क्या करता है, सूर्य की रोशनी से नई चीज की उत्पत्ति होती है। सूर्य की रोशनी के बिना पेड़ पौधे नहीं पैदा हो सकते। सूर्य की रोशनी क्या करती है, उत्पन्न करती है। मंगल क्या करता है, मंगल की अग्नि क्या करती है, मंगल की जो शक्ति है वो क्या करती है, चीज को बदल देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। समझिए आप, उत्पत्ति, ट्रांसफॉर्मेशन, दो अलग अलग चीज है। एक चीज बनी, मंगल ने उसको बदल दिया। सोना, सोने को जितना तपाओ तब जाके वो प्योर होता है, तब जाके वो सोना बनता है। यस, मिट्टी को भी बेक करना पड़ता है, उसको भी जो है आग में जो है पकाना पड़ता है ताकि वो स्ट्रांग बने, वरना वो मिट्टी जैसी थी वैसी की वैसी रह जाएगी। तो पहले वाली मिट्टी सूर्य, बाद वाली जो जो आपका जो बर्तन बना मिट्टी का वो क्या है, मंगल की शक्ति। कई बार आप लोग जप करते हो और आप लोग सोचते हो यार ये जप का प्रभाव मेरे पास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका बेस ही हिला हुआ है। मंगल तो बेस बेस है, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बेस जब तक आपका गड़बड़ है, बार बार आपका ध्यान नीचे ही खिंचा जाएगा, खिंचा जाएगा। आप कर लो जितना बगलामा करना है, जितना योगिनी करना है, जितना काली करना है, धुआं सब कर लो, वो धीरे वो नीचे ही खींचता रहेगा। आपके पास एक बहुत बड़ा बर्तन है 10 लीटर का, उसमें एक छोटा सा होल कर दो, आप उसको भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, धीरे धीरे वो पानी लीक करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। यस, इसीलिए योग, जितने लोग यहाँ पे योगा सीखते हैं उनको पता होगा मूल बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड योगिक आसन बने ही क्यों, आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए, आप लोगों को अपने गोल की तरफ ले जाने के लिए। जब तक आपका ये जो रूट है, ये मूल है, ये फिक्स्ड नहीं है, तब तक आप कितनी भी ऊंची से ऊंची साधनाएं करते रहो, सब कुछ नीचे लीक होता जाएगा। और आप सोचते बैठोगे यार मैं इतना जप करती हूँ, इतना जप करता हूँ, फिर भी क्यों मेरे को रिजल्ट नहीं मिल। और फिर आप लोग मेरे पास आओगे, दीदी ये वाला कर लेते हैं, मेरा मेरा मेरे को अब सीधा प्रत्यंगिरा करना है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ जो करना है कर लो। सालों साल लगते हैं जब में, तब जाके एक स्टेज आता है कि मुझे पता है कि यार ये हो जाएगा।
या इसका ये हो जाएगा। तो ये जो ये आपके जो बर्तन में जो ये होल है ना, पहले इस होल को फिक्स करो। इस होल को फिक्स करने का काम कौन करता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह इज द बेस, मंगल ग्रह इज द फाउंडेशन, मंगल ग्रह इज द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। मंगल ग्रह आपकी जीवन का भी फाउंडेशन है। आप जो पैदा हुए हो उसके लिए जो जगह दी, उसके लिए जो धरती दी, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, सबको ये सब जितने लोगों ने भगवत गीता सुना होगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पता है, राइट? बेस कहाँ है? वो मंगल ग्रह। पहले इसको प्रसन्न करो, जहां से आप पैदा हुए। अपनी ही, कई लोग मेरे पास आते हैं जो दूसरे धर्मों के होते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बोलती हूँ, पहले अपने धर्म को जो है मत नकारो। आप अगर अपने ही भगवान के नहीं हो पाए, अपनी ही माँ बाप के नहीं हो पाए, अपने ही, तो दूसरों के क्या होंगे? तो सबसे पहले आप जहां से पैदा हुए हैं उसको सम्मान देना सीखो, उसका जो है उसको खुश करना सीखो, और ये होता है मंगल ग्रह। आपके सारे ऑर्गन जिंदा होके भी जो है यूजलेस हो जाते हैं अगर वहां पे रक्त का प्रवाह नहीं होता है। ये रक्त का प्रवाह कौन कराता है? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह अगर प्रसन्न नहीं होते तो मारते भी रक्त से। जो लोग एकदम एक्सीडेंट में मरते हैं, खून खून, जो एकदम सडनली हाई बीपी, कार्डियक अरेस्ट इज ऑफकोर्स बुध, बट मंगल ग्रह ऑल्सो। बिना मंगल के कुछ नहीं होता। कोविड के टाइम पे एक्सीडेंट केसेस सबसे कम हो गए थे, बट डेथ केसेस इतने बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि तब शनि का प्रभाव था, तब मंगल वाला प्रभाव नहीं था। ये डिफरेंसेस होते हैं। शनि धीरे धीरे मारता है, मंगल तुरंत मारता है। मंगल ग्रह जहां भी नेचुरली अकाल मृत्यु होगी, तुरंत मृत्यु होगी, वहां पे डेफिनेटली जो है पितर दोष होगा ही होगा। आपकी फैमिली में अगर पितर दोष है तो डेफिनेटली मंगल कहीं ना कहीं आपके कमजोर है। मंगल वाला आदमी, मंगल सेनापति भी माने जाते हैं। आर्मी जनरल्स, पुलिस, मिलिट्री, ये सारे लोग जो है इनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। और जितने आप जनरल्स वगैरह के चार्ट देखोगे, जो बहुत सीनियर एकदम हाईएस्ट लेवल्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी कुंडली में मैंने पहले भी बोला था अंगारक योग होता है। सूर्य और मंगल दोनों बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, इस तरह से जो है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब ये सब सुनो लगता होगा मंगल वाले को बहुत गुस्सा आता है। नहीं, गुस्सा आता है राहु वाले को, हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। मंगल वाले को बहुत सोच समझ के गुस्सा आता है, क्योंकि उसका बेस स्ट्रांग है। आपकी साधना का जो बेस बनता है ये मंगल से बनता है। ये जो है बहुत बहुत जरूरी है। अब हम लोग जो साधना के टाइम पे, हमने नवग्रह साधना के टाइम पे डिसाइड किया था कि हम लोग 15 मिनट जो है एक एक ग्रह की क्वालिटी के साथ करेंगे। मंगल क्या देता है? मंगल देता है विल पावर, इच्छा शक्ति। मंगल देता है ड्राइव, मंगल देता है पैशन। अग्नि है ना, अग्नि क्या करेगा? हम लोग बोलते हैं ना यार, एक इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, फायर इन द बेली। उसपे भी बोलते हैं यार भूख। हम लोग क्या बोलते हैं? भूख। भूख क्या होता है? अग्नि, जठराग्नि। सो ये भूख आती है, चाहे वो भूख पैसे की हो, चाहे घर की हो, चाहे किसी और की हो। ये सारी भूख किससे आती है? मंगल से आती है। तो आपकी लाइफ में अगर आप एकदम मतलब यार अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, आपको अगर ऐसे ऐसे बार बार थॉट्स आते हैं, मंगल ग्रह की साधना करिए। यही मंगल जो है, यही मंगल ड्राइव लाते हैं, पैशन लाते हैं, बट यही ड्राइव और पैशन आपको कई बार गलत रास्ते पे भी ले जाता है। जनरली जो एक मेरा एक दोस्त है जो एस्ट्रोलॉजर है, काफी अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो रहता है फ्रांस में। तो वो मुझे यही बोलता है, यार यहाँ पे सबकी कुंडलियां मंगल और शुक्र मिल जाते हैं तो आपकी सारी अग्नि जो है गलत चीजों में लगने लगती है। और यही मंगल जब सूर्य के साथ आ जाते हैं तो एकदम मिलिट्री जनरल टाइप हो जाते हैं। यही मंगल जब गुरु के साथ आ जाता है तो गुरु मंगल योग बनता है। मंगल और उसकी एनर्जी, उसकी जो शक्ति है, इसको प्रसन्न करें, इसको जो है यूटिलाइज करें, तब जाके आप साधना के पथ पे अग्रसर होंगे। हम लोग 15 मिनट हर रात को सोने के पहले, अब इस बार 2 हफ्ते हम लोग हर साधना, हर नवग्रह साधना 2-2 हफ्ता खींचेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग एक एक चीज अच्छे से समझो। तो हम लोग 15 मिनट देंगे विल पावर के लिए, मेरी इच्छा शक्ति। और आप सिर्फ चुप बैठोगे, देखोगे भगवान मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे इच्छा शक्ति दीजिए। और फिर आप ये सोचोगे कि आपके दिमाग में जब आप बोलते हो कि मेरे को ये करना है या इच्छा शक्ति आती है, तो आपके दिमाग में क्या क्या इच्छाएं आ रही है?
और फिर आप खुद अपने जज हो कि उसमें से कौन सी इच्छा मुझे पूरी करनी है, कौन सी इच्छा नहीं पूरी करनी, या कौन सी इच्छा भगवान पे डाल देनी, कौन सी इच्छा में आप डिसाइड करो कि यार ये तो मुझे पाना ही पाना है। अपना गोल सेट करो। ये गोल सेटिंग हम लोग करेंगे 15 मिनट पहले। 15 मिनट सोने के पहले आप रोज बैठोगे, सोचो भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये कार्य संपन्न कर पाऊं। जैसे आप एक कार्य सोचोगे 10 कार्य आएगा, 10 कार्य में से 9 कार्य आप बोलोगे आपके ऊपर है। एक कार्य जो क्लियर कट आपको आता है उसका विजन आप ट्राई करो, उसके ऊपर आप मेडिटेट करो और धीरे धीरे आपका ये काम हो ही जाएगा। ठीक है। अब मैं